कालू कौवा हर रोज की तरह अपनी गोले कंडे की रेडी लेकर जंगल में आ जाता है। गोले गोले ठंडे ठंडे गोले, जो गोला खाएगा ठंडा ठंडा हो जाएगा। अंकल कालू, मुझे एक बड़े वाला गोला दें और मसाला भी डाल देना। हर रोज की तरह गुड़िया भी कालू की रेडी से थोड़ा दूर आकर बैठ जाती है। वो गोला तो नहीं खा सकती थी क्योंकि उसके पास पैसे न थे। अंकल, ये गोले बनाते हुए आपके पंखों को ठंड नहीं लगती? ये सवाल तुम हर रोज पूछती हो, कितनी बार बता चुका हूँ, जब काम करना हो तो क्या ठंड क्या गर्मी। बुलबुले, तुम हर रोज गोला खाती हो, क्या तुम बीमार नहीं होती? मेरी मम्मा तो कहती है कि गोला खाने से खांसी हो जाती है। नहीं, मैं तो बीमार नहीं होता। तुम्हारी मम्मा के पास गोला लेने के लिए पैसे नहीं होते ना, इसलिए आपकी मम्मा आपको ऐसा बोलकर डराती है। चल भाग यहाँ से, हर रोज आ जाती हो मेरे ग्राहक खराब करने, डॉक्टर कहीं की, लेना ना देना और बातों बातों में मेरे गोले का स्वाद लेती है। फिर गुड़िया अपने घर चली जाती है। घर जाकर गुड़िया को तो एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि आज उसकी नानो माँ आई थी। नानो, नानो, मेरी नानो, मुझे आज सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि मेरी नानो आज आएगी। मैं तो अपनी गुड़िया से बहुत उदास हो रही थी, इसलिए मैं अपनी गुड़िया को देखने चली आई। और आप कहाँ गई थी गुड़िया? आपकी नानो कब से आपका इंतजार कर रही थी। मम्मा, मैं कालू अंकल की रेडी के पास बैठी थी। मम्मा, आज मैं नानो के साथ सो जाऊं? अच्छा अच्छा, सो जाना। गुड़िया, चलो, मुझे नदी से पानी पीने जाना है, मेरे साथ चलो। मम्मा, आप भी जाएंगी? नहीं बेटा, मैंने तो पानी पी लिया था, आप जाए अपनी नानो के साथ। फिर गुड़िया और उसकी नानो नदी पर चली जाती हैं। गुड़िया, ये कौन है आपके साथ? जग्गू, ये मेरी नानो है, आज ही आई है। और पता है, मेरी नानो मेरे लिए चावलों की मिठाई भी लाई है और मम्मा के लिए आम का अचार। बेटा, क्या आप कालू के बेटे हो? हाँ हाँ नानो माँ, मेरे पापा का नाम कालू ही है। पहले तो बहुत शरारती हुआ करता था तुम्हारा पापा, पता नहीं अब सुधरा है या नहीं। नानो, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाना। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा नहीं मानेगी। नानो, अगर आप कहेंगी तो मम्मा मान जाएंगी। प्लीज नानो, प्लीज। अच्छा, मैं मना लूंगी आपकी मम्मा को। अब चलो घर चले। नानो, करे ना बात मम्मा से। नानो, पूछ भी ले। रानो, गुड़िया भी मेरे साथ ही जाएगी, 2-4 दिन रह लेगी तो मैं छोड़ जाऊंगी इसे। माँ, गुड़िया की छुट्टियाँ भी थोड़ी रह गई हैं और इसने अभी तक अपना होमवर्क भी नहीं लिखा। कब कब मम्मा, मैंने तो अपना सारा होमवर्क खत्म कर लिया है। बच्ची है, जिद कर रही है। चलो अब सो जाओ और सुबह जल्दी उठना होगा अगर मेरे साथ जाना है तो। नानो, मेरी नानो सबसे प्यारी है। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज गुड़िया तो मुंह अंधेरे ही उठ जाती है। गुड़िया और नानो अपने सफर की तैयारी करती हैं। अरे बेटी, आप रोने क्यों लग गई हो? इतनी बड़ी हो गई हो और फिर भी रो रही हो। जब आपने आना था कितनी खुशी थी और अब दिल उदास हो रहा था माँ। अच्छा मम्मा, अब चुप कर जाए, आप तो बड़ी हैं। नानो को ज्यादा तंग नहीं करना और कोई ऐसी वैसी शरारत नहीं करना। फिर गुड़िया और उसकी नानो वहाँ से चलती हैं। वो नदी से उड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। क्या आइसक्रीम खाओगी? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं आइसक्रीम खाना। वो ऐसा कहती है, परंतु दिल से तो वो यही सोच रही थी कि नानो उसे आइसक्रीम ले दे। फिर गुड़िया की नानो वहाँ रुकती है और अपनी गुड़िया को आइसक्रीम लेकर देती है। गुड़िया, चले बेटी। चले नानो। नानो, हमारा घर और कितनी दूर है? वो सामने जो बड़े पहाड़ हैं, उनकी दूसरी तरफ जाना है हमें। वो फिर से उड़ती हैं।
और फिर शाम होने से पहले ही गुड़िया और उसकी नानो अपने घर पहुंच जाती हैं। मैं तो थक गई हूँ। नानो, मैं तो नहीं थकी, मैं आपके पंख दबाऊं? नहीं, रहने दो बेटी, थोड़ा सोकर मैं ठीक हो जाऊंगी। वो दोनों थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही वो दोनों सो जाती हैं। दूसरे रोज गुड़िया की नानो गुड़िया से कहती है, गुड़िया, मैं अपने बालों पर मेहंदी लगाने के लिए पहाड़ों से मेहंदी के पत्ते लेने जा रही हूँ। क्या आप भी मेरे साथ जाओगी? नानो, मुझे तो पहले अपनी दोस्त कोमल से मिलने जाना है। वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी। अच्छा, चली जाओ, पहले अपनी दोस्त से मिलाओ, हम फिर बाद में चली जाएंगी। फिर गुड़िया अपनी दोस्त से मिलने जाती है। गुड़िया जब भी अपनी नानो के पास आती तो कोमल से खेलती थी, इसीलिए वो कोमल के पास जाती है। मेरी दोस्त कोमल, मुझे पहचाना? मैं गुड़िया हूँ। मुझे पता है, परंतु इस बार मैं आपसे नहीं खेलूंगी क्योंकि मम्मा ने मुझे गरीब पक्षियों से खेलने से रोक रखा है। परंतु हम तो सहेलियां हैं। क्या आप भूल गए, जब मैं पिछली बार आई थी तो हमने गुड़िया बनाई थी? तब मैं छोटी थी। अब तुम जा सकती हो क्योंकि मुझे आज पहाड़ों पर मेहंदी लेने जाना है। मेहंदी लेने तो मेरी नानो भी जाने वाली थी, हम इकट्ठे चले जाते हैं। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ऐसा कहते हुए कोमल वहाँ से चली जाती है और गुड़िया निराश होकर वहाँ से चली आती है। गुड़िया, क्या बात है बेटी, तुम मुझे खुश नहीं लग रही हो? क्या खेल आई हो अपनी सहेली से? नहीं नानो, इस बार कोमल ने मुझसे खेला ही नहीं। वो कह रही थी कि माँ ने गरीब पक्षियों से खेलने से रोक रखा है। उसकी माँ भी ऐसी ही नखरे वाली है। चलो हम पहाड़ों पर चलते हैं मेहंदी लेने। मुझे भी नहीं ऐसी दोस्ती करना, मेरी दोस्त मेरी नानो जो है। फिर गुड़िया अपनी नानो के साथ पहाड़ों की तरफ जाती है। वो अभी पहाड़ों पर गए ही थे कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और उसकी नानो ने मेहंदी के पत्ते तो तोड़ लिए थे, परंतु वो बारिश के रुकने का इंतजार करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। नानो, ये आवाज कैसी है? आवाज तो मैंने भी सुनी है। फिर गुड़िया थोड़ा दूर देखती है तो उसे कोमल एक बड़ी शाख के नीचे दबी हुई दिखती है। गुड़िया तुरंत वहाँ जाती है। अरे कोमल, आप यहाँ कैसे फंस गई? फिर गुड़िया और उसकी नानो मिलकर कोमल को उस शाख के नीचे से बाहर निकालते हैं। मैं मेहंदी लेने आई थी, जब बारिश शुरू हुई तो मैं इस पेड़ के नीचे बैठ गई और फिर ये बड़ी शाख मेरे ऊपर गिर गई। अब बारिश थोड़ा कम हो गई है, चले नानो। गुड़िया, मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त, मैंने आपसे इतना बुरा किया, आपसे खेला भी नहीं और आपने मेरी जान बचाई। कोमल बेटी, हम ठहरे गरीब पक्षी और आप अमीर, हमारी और आपकी दोस्ती नहीं बनती। ऐसे आप अमीर पक्षी हमारा बार बार दिल दुखाते हो, अब हमें जाने दो। फिर गुड़िया अपनी नानो के साथ चली जाती है, परंतु कोमल को ये एहसास हो जाता है कि उसने गुड़िया का कितना दिल दुखाया था। बारिश भी रुक जाती है। शाम को गुड़िया अपनी नानो के पास बैठी हुई थी कि कोमल अपनी मामा को साथ लेकर आ जाती है। गुड़िया, मेरी बेटी कोमल को माफ कर दो, इसे मैंने ही गरीब पक्षियों से खेलने से रोक रखा था, परंतु अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरी बेटी, अगर आप मेरी बेटी को ना बचाती तो न जाने क्या हो जाता। गुड़िया, चलो बेटी, फिर से दोस्ती कर लो कोमल से। और कोमल बेटी, अब मेरी गुड़िया का दिल ना दुखाना, हम गरीबों के पास एक दिल ही तो होता है। फिर कोमल और गुड़िया एक दूसरे से खेलने लगती हैं और कोमल गुड़िया को अपने घर ले जाती है।
जब आपकी छुट्टियों में आपकी नानो माँ आपके घर आया करती थी, तो क्या आप भी अपनी नानो माँ के साथ उनके घर जाया करते थे? प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना।